एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 7 को समझते हैं कि 7 को आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बोला है आपके पास दिया हुआ है कि इफ कॉट ए यानी कॉट थीटा, क्या दिया है मेरे दोस्तों, कॉट थीटा। कॉट थीटा आपके पास क्या है बोलिए, तो कॉट थीटा है सर 7/8। फिर बोला है कि फाइंड करो किसको, पहला हमें फाइंड करके यहाँ पे ये बताना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और क्या दिया है 1 माइनस साइन थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा और क्या दिया है मेरे दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा। एक सवाल ये हो गया, दूसरा क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा सवाल हमें ये फाइंड करना है, ये दिया है। बोलिए जो आपको स्क्रीन पे भी यहाँ पे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे ध्यान से देखो। देखो इसमें मेरे दोस्तों कुछ है ही नहीं, कहोगे कि कैसे नहीं है सर, है तो बहुत कुछ। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको निकालने के लिए सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि एक निकाल लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको तो याद है कि हमें कॉन्सेप्ट भी समझाया करते थे, हमेशा समझाया करते हैं। कहोगे कि क्या, तो हाँ सर पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, ओके बेटा बोलिएगा। तो क्वाट की बातें कर रहा है, यानी बेस दिया है परपेंडिकुलर दिया है, यही तो दिया है। बेस कितना दिया है दोस्तों, तो बेस दिया है 7, परपेंडिकुलर दिया है दोस्तों 8। हमें ये निकालना है, कैसे आप निकालोगे, तो इसको निकालने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में यहाँ पे BC स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर यानी 49 और यहाँ पे 64 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 और 3 6 6 10 और 11, ठीक है। AC स्क्वायर इतना आ गया मेरे दोस्तों, तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट में 1/130, यानी ये मेरा ये आ जा रहा है क्या कहते हो, बहुत आसान हो गया। अब देखो, अब तुमसे एक सवाल है मेरा, कहोगे कि क्या है, हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं। जैसे अभी हमें इसको हम लिख लेते हैं इधर कॉट स्क्वायर थीटा, बोलिए अगर हम देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर हम मेरे दोस्तों ये मिल गया है तो यहां से हमें साइन और कॉस की भी वैल्यू मिल जाएगी। कहोगे कैसे मिल जाएगा, हमारे पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। मेरे दोस्तों अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे, ठीक है, तो P/H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस की बोल रहा है, यस सर। अगर मेरे दोस्तों कॉस थीटा की बात करेंगे तो मेरा आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस, ओके सर। अब हम वैल्यू को, पहले क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, बोलिए। तो यहाँ पे ये साइन थीटा बोलो, ये साइन थीटा 8/√, ये आ जाएगा 1 माइनस, फिर बोलिए कॉस साइन ही तो है, तो 8/√, इतना आ रहा है, ठीक। कॉस की यदि हम बात करें दोस्तों तो क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे कॉस की 7/, इतना है। फिर बताइए 1 माइनस 7/, इतना है, ठीक है सर। अब कौन सा फार्मूला लग रहा है बता दो, बहुत प्यार से बता दो फार्मूला कौन सा लग रहा है, बोलो। तो सर फार्मूला तो मेरे पास कुछ ऐसा लग रहा है, क्या बोलो, तो सर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, बोलो। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 8/√, में इतना का स्क्वायर। उसी तरह से 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 7/√, में 113 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 64/113 और उसी तरह से 1 माइनस 49/113। इतना में यदि कोई भी परेशानी हो मेरे दोस्तों तो आप खुल के बोलो कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो तो बोल दो, कोई भी परेशानी हो तो कह दो कि हाँ सर यहाँ पे हमें दिक्कत है। कहोगे कि दिक्कत है ही नहीं, तो तुम चेक करो इसका 113 माइनस 64
फिर बताइए 113 माइनस 49 बोलिए। तो 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49 घटाओ तो यार। तो 113 में से 64 घटाओगे तो कितना आएगा सर 9 आएगा। यहाँ कितना बचेगा सर 49 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा मेरे दोस्तों, ये बचा यहाँ पे 64 आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यानी इसका आंसर मेरे को कितना निकल के आ रहा है 49/64। क्या दिक्कत है यार, क्या दिक्कत है बोलो, तुम ही से हम पूछ रहे हैं क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दूसरे सवाल की बातें कर रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन इसी दूसरा क्वेश्चन सीधे कह दे रहा है कि तुम इसका होल स्क्वायर कर दो। भाई यही तो बोला है, बोलो। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर यानी 49/64। यही तो आंसर हो गया। भाई ये खुद कह रहा है यार, 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है, हमें बताओ चेक करके कि क्या दोनों बराबर हैं। ये बोल रहा है कि यहाँ पे tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए यहाँ पे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मेरे दोस्तों इसको खाली बराबर चेक करके आपको बताना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। ध्यान से मेरी बात को आप समझिए। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि cot a बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/3 हो जा रहा है, तो tan क्या होगा मेरे दोस्तों, tan हो जाएगा सर 3/4। आप यहां से निकालना चाहते हो साइन और कॉस की वैल्यू, बोलो साइन और कॉस निकालना चाहते हैं, कोई बात नहीं बोलिए। अगर हम साइन निकालना चाहते हैं ऐसे भी निकाल सकते हो या फार्मूला से भी निकाल सकते हो, जो से चाहो उससे निकाल सकते हो। अगर हम बोल दें तुमसे कि यहाँ पे 10 की वैल्यू इतना है, तो हम फिर से याद करेंगे पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा जी। यानी 10 बोल रहा है, परपेंडिकुलर है और यहाँ पे बेस है, तो ये मेरा क्या होगा बताइए। तो सर ये मेरा होगा 9 + 16 का होल स्क्वायर यानी यहाँ पे 25 यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका ये वाला पार्ट 5। अब बताओ तुम क्या दिक्कत है मेरे भाई। एक चीज और देखिए, इसको मैं क्यों मिटा रहा हूं बोलो। अगर हम साइन ए की वैल्यू निकालना चाहें क्या होगा सर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस ए की वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं क्या होगा सर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ओके सर, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखिए हम LHS लेते हैं, RHS लेते हैं, क्या आएगा बोलो। तो जब आप LHS लोगे मेरे दोस्त तो क्या है तुम्हारा 1 - tan स्क्वायर है 1 + tan स्क्वायर है, बोलो। तो 1 - tan की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो सर यहाँ पे 3/4 का होल स्क्वायर और उसी तरह से बोलिए 1 + 3/4 का होल स्क्वायर बोलिए यहाँ पे 9/16 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9/16 यानी एलसीएम लोगे यहाँ 16 - 9 और यहाँ पे 16 + 9, ये से ये आपका कट भी जाएगा। बताइए क्या आएगा, घटाइएगा तो कितना आएगा बोलिए बोलिए 7 और बाई 25। ओके, अब RHS हम लेके सॉल्व करके देखते हैं। इसको तो इरेज कर सकता हूं ना, इसको इरेज कर ले रहे हैं। RHS बोलिए क्या आ रहा है, RHS। तो यहाँ पे cos स्क्वायर है माइनस में यहाँ पे साइन स्क्वायर है, बोलिए। तो cos की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, तो सर यहाँ पे 4/5 का होल स्क्वायर और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर यानी 16/5 यानी 9/25। क्या दोनों इक्वल आ रहेगा सर, तो सर 9 और 5 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। यस,
दोनों मेरा इक्वल है तो हम लिख भी देंगे कि हेंस LHS इक्वल टू यहाँ पे RHS। डेट्स। अब बताओ तुम क्या दिक्कत है।